प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में अपन बात कर रहे थे ग्रुप की बात कर रहे थे। उसके आगे अपने बात की थी चक्रीय ग्रुप की बात की थी। आज अपन बात कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रमचय ग्रुप। यानी अपन ये देखेंगे कि एक एक ही आच्छादक फलन मिलकर कैसे ग्रुप बना सकते हैं। पहले अपन बात कर रहे थे संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे थे, वो कैसे ग्रुप बना सकते हैं उसके बारे में अपने बात की थी। आज अपन देखेंगे एक न्यू इरा, एक नया कंसेप्ट, यानी जो एक एक ही आच्छादक फलन है, एक एक ही आच्छादक फलन है, वो मिलकर कैसे ग्रुप बना सकते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्रमचय की बात कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या होता है? क्रमचय का मतलब होता है परिमित समुच्चय से, परिमित समुच्चय से, परिमित समुच्चय से समय पर परिभाषित, समय पर परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन क्रमचय कहलाता है। यानी परिमित समुच्चय से समय पर अपन जितने भी एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं। क्रमचयों का जो समुच्चय होता है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ऊपर जैसे जो एलिमेंट है वो लिखे जाते हैं x1 x2 xn लिखा जाता है, नीचे उनकी इमेज लिखी जाती है fx1 fx2 fxn। इस प्रकार द्विपंक्ति संकेतन से इसको व्यक्त किया जाता है। यानी ऊपर जो समुच्चय है उसके अवयव लिख देते हैं, नीचे उसकी इमेज लिख देते हैं। अब ये जो सारे क्रमचय होते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो परिमित समुच्चय से समय पर अपन जितने भी एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे s इजिकल टू ले लिया अपन ने 1 2 3। अब इस पे अपन कितने एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं वो अपन बात करेंगे। मान लो ये समुच्चय 1 2 3 अपन ले रहे हैं, ये इधर ले रहे हैं 1 2 3। अब एक एक ही फंक्शन का मतलब क्या हो गया? अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो इस समुच्चय से इस समुच्चय पर अपने को एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन करना है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, यानी एक की इमेज अपन एक पे डिफाइन कर सकते हैं, दो की दो पे डिफाइन कर सकते हैं, तीन की तीन पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो क्रमचय ये हो जाएगा, एक की इमेज एक पे डिफाइन कर दी, दो की दो पे डिफाइन कर दी, तीन की तीन पे डिफाइन कर दी। एक अपन ऐसा कर सकते हैं, एक की इमेज दो पे डिफाइन कर दें, दो की एक पे डिफाइन कर दें, तीन की तीन पे डिफाइन कर दें। एक की दो पे डिफाइन कर दी, दो की एक पे डिफाइन कर दी, तीन की तीन पे डिफाइन कर दी। एक अपन ऐसा कर सकते हैं जैसे 1 2 3 है, एक की इमेज तीन पे डिफाइन कर दी, तीन की एक पे डिफाइन कर दी, दो की दो पे डिफाइन कर दी। एक अपन ऐसा कर सकते हैं, दो की इमेज तीन पे डिफाइन कर दी, तीन की इमेज दो पे डिफाइन कर दी। एक अपन ऐसा कर सकते हैं 1 2 3, 2 3 1, ऐसा अपन कर सकते हैं। एक अपन इसकी इमेज इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3, यहां अपन डिफाइन कर सकते हैं 3 1 2। तो इस प्रकार अपन टोटल क्या कर सकते हैं? 6 एक एक ही आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं। और ये 6 एक एक ही आच्छादक फलन है वो क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं। और आगे अपन बात करेंगे कि ये जो सारे क्रमचय हैं वो मिलकर क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रमचय ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। तो टोटल इस समुच्चय पे अपन 6 क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं। यानी अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर टोटल फैक्टोरियल 3 क्रमचय डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर समुच्चय में 2 अवयव होते तो उसमें कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते थे? फैक्टोरियल 2। यानी n अवयवों के समुच्चय पे कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं? फैक्टोरियल n क्रमचय अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सारे क्रमचय मिलकर क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएंगे, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रमचयों का गुणा कैसे करते हैं। क्रमचयों का जो गुणा होता है वो संयुक्त फलन संक्रिया की तरह होता है। जैसे क्रमचय f को अगर g से गुणा करना है तो उसका फॉर्मूला होता है f को g से गुणा करने पे x का जो प्रतिबिंब आएगा वो FOG x के फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। FOG x के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल अपन ले रहे हैं, f इज इक्वल टू है, जैसे मान लो ये क्रमचय है, अब f को g से अगर गुणा करना है तो पहले अपन ये देखेंगे f को g से गुणा करने पर 1 का प्रतिबिंब क्या आएगा। तो इसको अपन लिखेंगे FOG1, इसको लिखा जा सकता है FG1। G1 का मतलब g के अंदर 1 का प्रतिबिंब किस पे है? 3 पे। फिर f के अंदर 3 का प्रतिबिंब किस पे है? 1 पे।
तो एफ ओ जी के अंदर एक का प्रतिबिंब किस पे आएगा, एक के ऊपर आएगा। यानी जब एफ को अपन जी से गुणा करेंगे तो एक का प्रतिबिंब किस पे आएगा, एक पर आएगा। दो का प्रतिबिंब अगर निकालें तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ ओ जी 2 लिख सकते हैं। जी के अंदर दो का प्रतिबिंब किस पे है, 2 पे। अब एफ के अंदर दो का प्रतिबिंब किस पे है, 3 पे। तो दो का एफ को जी से गुणा करने पर दो का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 3 पर आएगा। 3 का प्रतिबिंब देखें, इसको अपन लिख सकते हैं एफ ओ जी 3। जी के अंदर 3 का प्रतिबिंब किस पे है, 1 पे। अब एफ के अंदर एक का प्रतिबिंब किस पे है, 2 पे। तो एफ को जी से गुणा करने पर 3 का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 2 पे आएगा। तो एफ को अगर जी से गुणा करेंगे तो एफ डॉट जी देखो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, 1 2 3 लिखेंगे। एक का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 1 पे। दो का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 3 पे। 3 का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 2 पे। तो यदि एफ को जी से अपन गुणा करेंगे तो एफ डॉट जी इसके बराबर आएगा। अब सीधी सी बात अपन यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये तो बेसिक डेफिनेशन से इसका गुणा हो गया, बाकी एग्जाम में अपन सीधा शॉर्ट तरीके से भी इसका गुणा कर सकते हैं। अगर f को g से गुणा कर रहे हैं तो पहले g के अंदर अपन प्रतिबिंब देखेंगे। g के अंदर एक का प्रतिबिंब किस पे है, 3 पे। फिर 3 का प्रतिबिंब किस पे है, 1 पे। तो एक का प्रतिबिंब किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। यहाँ 2 का प्रतिबिंब किस पे है, 2 पे। यहाँ 2 का प्रतिबिंब किस पे है, 3 पे। तो इसके अंदर 2 का प्रतिबिंब किस पे आएगा, 3 पे। 3 का प्रतिबिंब इस पे 1 पे है, फिर 1 का प्रतिबिंब 2 पे है। तो 3 का प्रतिबिंब किस पे आ जाएगा, 2 पे। यानी f को g से गुणा कर रहे हैं तो पहले g के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे, फिर f के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे। अगर g को f से गुणा करना है, g को f से अगर गुणा कर रहे हैं तो पहले f के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे। f के अंदर 1 का प्रतिबिंब किस पे है, 2 पे। यहाँ 2 का प्रतिबिंब किस पे है, 2 पे। तो 1 का प्रतिबिंब किस पे आ जाएगा, 2 पे। यहाँ 2 का प्रतिबिंब किस पे है, 3 पे। यहाँ 3 का प्रतिबिंब किस पे, 1 पे। तो 2 का प्रतिबिंब आएगा 1 पे। यहाँ 3 का प्रतिबिंब है 1 पे। यहाँ 1 का प्रतिबिंब किस पे है, 3 पे। तो 3 का प्रतिबिंब किस पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं g को अगर f से गुणा करेंगे तो पहले f के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे, फिर g के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे। अगर f को g से गुणा कर रहे हैं तो पहले g के अंदर प्रतिबिंब देखेंगे। यहाँ से अपन देख रहे हैं f डॉट g है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके, g डॉट f। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि क्रमचयों का जो गुणा है वो क्या है, क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रमचयों का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी क्रम का उसमें विनिमय नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन की तत्सम क्रमचय की। तत्सम क्रमचय का मतलब क्या होता है, यदि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समय पर हो तब वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। उसको आई से डिनोट करते हैं। x1 का प्रतिबिंब x1 पे होना चाहिए, x2 का x2 पे होना चाहिए, x3 का x3 पे होना चाहिए। ऐसा अगर कोई क्रमचय है तब उसको अपन कहते हैं तत्सम क्रमचय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं 1 2 3 है तो 1 का प्रतिबिंब 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे। इसको कहते हैं तत्सम क्रमचय, I3 से डिनोट करते हैं। तो यानी प्रत्येक अवयव का समय के ऊपर अगर प्रतिबिंब होता है तब वो क्या कहलाता है, तत्सम क्रमचय कहलाता है। एक होता है प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय का मतलब क्या होता है, यदि f को g से गुणा करने पे यदि आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाए तब g क्या कहलाता है, f का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। कोई भी दो क्रमचयों को गुणा करने पे यदि तत्सम क्रमचय आ जाता है तब वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। तब वो एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। प्रतिलोम क्रमचय ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है। मान लो कोई भी क्रमचय ले रहे हैं अपन, 1 2 3 4 है या 2 3 4 1 है, जैसे ये क्रमचय ले रहे हैं तो इसका अगर प्रतिलोम क्रमचय अपने को निकालना है, इसका प्रतिलोम क्रमचय अगर अपने को निकालना है, एफ इनवर्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अगर प्रतिलोम क्रमचय निकालना है तो नीचे वाली पंक्ति को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिख देंगे। नीचे वाली पंक्ति को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिखेंगे, फिर इसको क्रमवाइज लिख देंगे। 1 का प्रतिबिंब किस पे हो गया, 4 पे। 2 का प्रतिबिंब किस पे हो गया, 1 पे। 3 का प्रतिबिंब किस पे हो गया, 2 पे। 4 का प्रतिबिंब किस पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। तो प्रतिलोम क्रमचय का मतलब क्या हो जाएगा, यानी प्रतिलोम क्रमचय अगर अपने को निकालना है तो केवल इतना करना है, नीचे वाली पंक्ति को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिख देंगे, फिर उसको क्रमवाइज लिख देंगे। वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम क्रमचय कहलाएगा। अब इन दोनों का आप गुणा करके देख सकते हो, भाई इन दोनों क्रमचयों का अगर अपन गुणा करें
तो अपने को क्या मिलेगा, तत्सम क्रमचय मिलेगा। यहाँ जैसे इसको अगर इससे गुणा करना है तो देखो 1 का प्रतिबिंब 4 पे, फिर 4 का किस पे, 1 पे, तो 1 का किस पे आएगा, 1 पे आएगा। 2 का 1 पे है, फिर 1 का 2 पे है, तो 2 का 2 पे आएगा। 3 का 2 पे है, फिर 2 का 3 पे है, तो 3 का 3 पे आ जाएगा। 4 का 3 पे है, फिर 3 का 4 पे है, तो 4 का 4 पे आएगा। 4 का 4 पे आ जाएगा। तो ये क्या, या इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तत्सम क्रमचय आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम क्रमचय कहलाएंगे। अब अपन बात कर रहे हैं सममित ग्रुप की, सममित ग्रुप या क्रमचय ग्रुप की, सिमेट्रिक ग्रुप, जो कि अपनी मेन कंसेप्ट है, सममित ग्रुप या क्रमचय ग्रुप। यानी n अवयवों के समूचे पे जितने भी अपन क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे क्रमचय मिलकर क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सममित ग्रुप या क्रमचय ग्रुप कहते हैं। इसको अपन Sn या Pn से डिनोट करते हैं, Sn या Pn से इसको डिनोट किया जाता है। n अवयवों के समूचे में जितने भी क्रमचय, वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, सममित ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देख भी सकते हैं, जैसे S इजिकल टू अपन ले रहे हैं, मान लो 1 2 3 ले रहे हैं। अब टोटल इस पे कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं अपन, या S इजिकल टू, छोटा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, S इजिकल टू 1 2 ले रहे हैं। अब टोटल इस पे कितने क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 2, यानी 2 क्रमचय डिफाइन कर सकते हैं। 2 क्रमचय किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 पे। एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं, एक अपन कर सकते हैं 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ऐसा अपन कर सकते हैं। अब अपन ये देखेंगे ये दोनों क्रमचय मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। वो अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको मैंने कह दिया अल्फा 1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया अल्फा 2 कह दिया। ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा। अब अगर परिमित संख्या में अपने को अगर अवयव दे रखे हैं, तो अपन क्या करते हैं, ग्रुप चेक करने के लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो यहाँ कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं, कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं। अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, इस क्रमचय को इसी से गुणा करना है। यहां अपन देख रहे हैं 1 का प्रतिबिंब 1 पे है, फिर 1 का प्रतिबिंब 1 पे है, तो 1 का प्रतिबिंब 1 पे आएगा। 2 का 2 पे है, फिर 2 का 2 पे है, तो 2 का 2 पे आएगा। यानी अल्फा 1 को गुणा करेंगे अल्फा 1 से, तो अल्फा 1 आएगा। फिर अल्फा 1 को अगर अल्फा 2 से गुणा करते हैं, इसको अगर इससे गुणा करते हैं, तो 1 का प्रतिबिंब 2 पे है, फिर 2 का 2 पे है, तो 1 का प्रतिबिंब 2 पे आएगा, और 1 का प्रतिबिंब 2 पे आएगा, यानी किस पे आएगा, अल्फा 2 पे आएगा, अल्फा 2 पे आएगा। अब अल्फा 2 को अल्फा 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अल्फा 2 आएगा। अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक का प्रतिबिंब 2 पे है, 2 का 1 पे है, तो 1 का 1 पे आ जाएगा। 2 का 1 पे है, फिर 1 का 2 पे है, तो 2 का 2 पे आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संक्रिया सारणी बना लेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन चेक करते हैं संवर्तता। संवर्तता का मतलब सारणी में जितने भी अवयव आए वो सारे समुच्चय में होने चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं सारे अवयव समुच्चय के अंदर आ रहे हैं। सारणी में जितने भी अवयव हो सारे किस पे होने चाहिए, समुच्चय के अंदर होने चाहिए। तो पहली बात संवर्तता का पालन हो रहा है। क्रमचय गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है, सहचारी होती है, तो सहचारी इसके अंदर भी हो जाएगी। फिर अपन देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव देखने का क्या तरीका होता है, ऐसा सेम कॉलम कहाँ पे आ रहा है, ऐसा सेम कॉलम जहां पे आ रहा है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पे अल्फा 1 है, वो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। अल्फा 1 है, वो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। प्रतिलोम अवयव देखने का क्या तरीका होता है, अपन ये बात जानते हैं, अगर ए को बी से संक्रिया करवाने पे अगर ई आ जाता है तब बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो यहाँ जहां जहां तत्समक अवयव आ रहा है वहां वहां अपन देखेंगे ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, अल्फा 1 की अल्फा 1 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तो अल्फा 1 का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 1 हो जाएगा। ये तत्समक अवयव किस किस की संक्रिया करवाने पे आ रहा है, अल्फा 2 की अल्फा 2 से संक्रिया करवाने पे आ रहा है, तो अल्फा 2 का प्रतिलोम अवयव कितना हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा। अल्फा 2 का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा अल्फा 2 हो जाएगा। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। और ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, सममित ग्रुप कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, S2 या P2 से डिनोट करते हैं, S2 या P2 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अपन S बराबर अगर अपन 1 2 3 ले तो उसको भी अपन चेक कर सकते हैं कि वो भी क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। तो आज अपन ने क्या बात की है, यानी कोई भी परिमित समुच्चय है उस पे जितने भी अपन एक एक आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं वो सारे मिलकर क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं।
जिसे अपन क्या कहते हैं, सममित ग्रुप या क्रमचय ग्रुप कहते हैं। कल अपन बात करेंगे एकांतर ग्रुप की, उससे पहले अपन बात करेंगे सम या विषम क्रमचय की, उसके बाद में अपन एकांतर ग्रुप की बात करेंगे। थैंक यू।